बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर का इंतजार किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच जीतने में नाकाम हुआ। मैच तो हम एक तरफ हार गए, लेकिन इस मैच के हारने और भारत के जीतने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। भारत ने अपना स्टैंडर्ड बता दिया है कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी औकात क्या है, वो भारतीयों ने बता दी है। और उसी औकात को देखते हुए आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक स्टांस लिया है और इंशाल्लाह जिस तरह से पहले उन्होंने चैंपियन एशिया कप को लेकर स्टांस लिया था, उसी तरह इस पर भी कायम रहेंगे। और आईसीसी और एमसीसी के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करने पर इंडिया को माफी मांगनी पड़ेगी। इंडिया ने अब बातें ये हो रही हैं कि एम्पायर्स खरीद लिए थे, क्योंकि कल जिस तरह से रेफरल हो रहे थे, रिव्यू डिसीजन किया जा रहा था, 3 से 4 मरतबा ऐसा हुआ और उसके बाद मैच रेफरी, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया गया। उसके बाद कल तक तो ये चीजें सिर्फ चल रही थी कि हैंडशेक नहीं किया, जिस पर बड़ी बात की जाए थी। जीते भी वो थे और मुंह भी वो छुपाते फिर रहे थे। हम हार कर भी ग्राउंड में सीना चौड़ा करके खड़े हुए थे। बहरहाल बहुत सी गलतियां कोताहियां हमारे एंड पे क्रिकेट मैच को लेकर हुई, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ द गेम था इसको हमने मेंटेन रखा, क्योंकि इसे जेंटलमैन गेम कहते हैं और हमने उसका पास रखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ओपोनेंट थे वो इंतहाई बिलो द बेल्ट कह लें, वट एवर जो भी है, इस तरह की सूरत उन्होंने इख्तियार की थी। बहरहाल पाकिस्तान भारत मैच में नामुनासिब रवैया, पीसीबी ने आईसीसी से मैच रेफरी हटाने का मुतालबा कर दिया कि जब तक, अब ये बड़ा क्लियर स्टांस ले लिया गया है, क्योंकि अगला मैच 16 या 17 को पाकिस्तान का मैच है, उसमें स्टांस लिया गया है कि पाकिस्तान तब तक वो मैच नहीं खेलेगा जब तक ये मैच रेफरी जो है इसको हटाया नहीं जाता। आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से लेटर लिख दिया गया है और जिन्होंने डिले किया है उनको बरतरफ भी कर दिया। उस्मान वाला साहब की बात कर रहा हूं, उनको बरतरफ कर दिया कि आपने इतना लेट डिसीजन ये क्यों लिया, आपको रात ही को ले लेना चाहिए था। क्योंकि ये वो मैच रेफरी था, मामला कुछ यूं था कि इस मैच रेफरी ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा को कहा था कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे। जाहिर है कहीं से ऑर्डर आए, उन्होंने उस ऑर्डर को फॉलो करना था, लेकिन ये आईसीसी रूल्स और एमसीसी के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। जेंटलमैन गेम इसे कहा गया था, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये इस चीज को कहीं पसे पुश डालकर इस मैच रेफरी ने, ये जो स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, इस मैच रेफरी ने जनाब जो है वो कल आगा को ये कहा और उसके बाद आप इस पर स्टांस ले गए। बहरहाल मैच की बात करें, 127 रन गिरते पड़ते पाकिस्तान ने बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर और लकीली 20 ओवर खेलने में कामयाब भी हो गए। क्रेडिट गोज टू शाहिन शाह अफरीदी एंड साहिबजादा फरहान। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने जनाब मैच 15.5 ओवर्स में ये टारगेट अचीव कर लिया। 7 विकेटें अभी भी उनके पास मौजूद थी और किस तरह की इनिंग्स के लिए अभिषेक शर्मा ने ये कंपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तरफ तो हमारे साइम अयूब हैं जो कि मुसलसल 0 पर आउट हो रहे हैं, लेकिन बॉलिंग कर रहे हैं। खुदारा जो आपकी मेन चीज़ है उस पर फोकस करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। शाहिन शाह अफरीदी का काम बॉलिंग कराना है, वो छक्के मार रहा है। साइम अयूब का काम बैटिंग करना है, वो 3-3 आउट कर रहा है। जो 3 आउट हुए वो तीनों के तीनों साइम अयूब ने किए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं अब जिन्हें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट उस दहाने पे इस वक्त पहुंची हुई है, नाजुक सूरत हाल है। जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, उसी तरह क्रिकेट टीम जो है वो उस मोड़ पर आके खड़ी भी है। अगर थोड़ा सा आगे चले गए तो मामला मजीद बिगड़ सकता है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। अहमद साहब, ये जो कल हरकत की गई, मैच पर तो बाद में आते हैं, कल जो हरकत की गई, मैच वो जीते, चौड़े होके हम खड़े हुए थे, मुंह छुपा रहे थे वो। हालांकि चाहिए था इन्हें, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस कल रही है, लेकिन दरवाजा बंद करके चुपके चुपके चोरी चोरी देखते रहे और उसके बाद सूर्य कुमार यादव एक शॉट लगाने के बाद जिस तरह से चले गए, ये प्री प्लान था ऑब्वियसली सारा। और टॉस के वक्त भी हाथ ना मिलाना, बाद में भी हाथ ना मिलाना, किधर गया वो जो स्पिरिट ऑफ द गेम था? देखें, स्पिरिट ऑफ द गेम का ताल्लुक उन लोगों से होता है जिनके अंदर ज़र्फ नाम की कोई चीज़ पाई जाती हो। ये जो जेंटलमैन गेम है, जिसे क्रिकेट कहा जाता है, इस क्रिकेट के मुंह पर मेरा ख्याल है कल तमाचा मारा है इसको, जो है वो जिसे कहते हैं कि कालक मल दी है इसके मुंह पे इंडिया की टीम ने। और मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस हद तक चले जाएंगे। इंडिया की टीम जो पिछले 2-3 महीनों से ऑफ द फील्ड खबरों की वजह से बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर है, बीसीसीआई भी, उनका बोर्ड भी, और जिस तरह की रखते हैं कर रहे हैं, लेकिन जो कल उन्होंने की है ये इंतहा है। और अगर आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के 2.1.1 आर्टिकल है जिसकी खिलाफ वर्जी की है सूर्य कुमार यादव ने। लेवल 1 का ये ऑफेंस है जिस पर जाहिर है कि जुर्माना होना चाहिए, लेकिन अभी तक आईसीसी भी खामोश तमाशाई बनकर इसको देख रहा है, क्योंकि आईसीसी के अंदर भी आपको पता है कौन लोग बैठे हुए हैं। तो अब कल के मैच ने यह भी डिफाइन कर दिया है कि विनर और लूजर का मतलब क्या होता है। आप मैच जीत कर भी लूजर ही कहलाए, क्योंकि आपने
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने उस गेम की रिस्पेक्ट नहीं की जिस गेम ने आपको इतना स्टेचर दिया है दुनिया के अंदर, आपने उस गेम की रिस्पेक्ट नहीं की जिस गेम को चलें कहीं ना कहीं तो बात हो रही थी ना कि पीस जो है वो उसको दोबारा से रीगेन किया जाना चाहिए, खेल जारी रहना चाहिए, लेकिन आपने जिस तरह से खेल जारी रखा उससे तो मुझे अब ये लग रहा है कि शायद इससे बेहतर था कि खेल जारी ना रहता। और इस बात की सेंसिटिविटी में इस तरह से भी इजाफा हो जाता है कि इंडिया खुद जो है वो मेज़बान है इस टूर्नामेंट का, तो हम तो मतलब ख़ानदानी लोग ये दुआ किया करते हैं कि अल्लाह ताला दुश्मन भी जो है ना वो किसी को ज़र्फ वाला दे, तो हम तो इनको इस काबिल भी नहीं समझते कि अब हम इन्हें जो है वो दुश्मन की कैटेगरी में लाएं, ये किसी थर्ड कैटेगरी में चले गए हैं। क्योंकि जो मेज़बान होते हैं उनका इस तरह का रवैया बनता नहीं है मेहमानों के साथ। ठीक है, आप मैच जीत गए हैं, आपने बहुत अच्छा खेला है, और हमने कब कहा है कि आप से हम क्रिकेट के मैदान में अच्छे हैं, या हम तो हमेशा ये बात कर रहे हैं कि आप ऑन पेपर बेहतर हैं, इस वक्त आपके पास अच्छा मौका है खेलने का, आप आकर खेल लें, वरना जो 90s में आपका हशर होता था दुबई की पिचों पर वो आपको याद है। शारजा को आपके लिए इतना डरावना ख्वाब बना दिया था हमारे प्लेयर ने कि आप वहाँ खेलना ही छोड़ गए। और इस कंडीशन में भी अगर दुबई की कंडीशन में भी कल इंडिया की टीम मैच हार जाती तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस वक्त टेम्परेचर कहाँ होता। और ये सारा उस चीज का रिएक्शन है जो मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान हाथ मिलाया सूर्या कुमार यादव ने, उसके बाद जो बैकलैश आया है सिर्फ और सिर्फ उससे डर के। क्या चैंपियन इतने बुज़दिल होते हैं? क्या जीते हुए लोग इतने डरपोक होते हैं? आप जो ववेला मचा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ये दुनिया को आप बता रहे हैं कि कौन बौखलाहट का शिकार है, ये दुनिया को आप बता रहे हैं कि कौन ज्यादा डिफेंसिव हुआ है। दरवाजे बंद करके छुपने की क्या जरूरत थी? आप इतने डरपोक निकले हैं, मैच जीत कर भी आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए, ये औकात है आपकी, और ये आपकी क्रिकेट पड़ी हुई है। तो जितने मर्जी मैच जीत लें, आप जब तक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा नहीं करेंगे, जब तक खेल के रिस्पेक्ट करना आपको नहीं आएगी, उस वक्त तक आप दुनिया के सामने अपना स्टेचर लेकर नहीं जा सकते। और ये बात याद रखें कि इंडिया दावा कर रहा है कि हम 2036 के ओलंपिक्स में भी बिड करने जा रहे हैं। इस तरह के बिहेवियर से तो कभी नहीं है इसको कंटिन्यू कर पाएगा। और मैं आपको बताऊं, इनकी जो क्रिकेट, जो इनकी खेलों की सेंस है ना, जो इनकी बुनियादी कवानीन से वाकफियत है। क्रोएशिया में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है, एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं क्विकली, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है, वहां पर इनका रेसलर जो है वो इस बात पर ही वहां से डिस्क्वालीफाई हो गया कि उसका वेट ही उस कैटेगरी से ज्यादा था जिस कैटेगरी में वो खेल रहा था। ये इनकी अवेयरनेस है गेम्स के बारे में, और ये इनकी औकात है। ये दावा करते हैं कि हम ओलंपिक्स को बिड करने जा रहे हैं। आपको पहले ना मतलब तमीज सीखनी चाहिए कि खेलों को सेलिब्रेट किस तरह किया जाता है। और बिल्कुल ठीक स्टांस यहाँ पर, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसकी मेजबानी इंडिया को इंडिया में करनी थी, पहले मजबूर हुए दुबई में जाकर खेलने में, और अपनी हरकतों की वजह से इस टूर्नामेंट को ही बंद करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब ये कल हमने देखा मैच रेफरी ने मैच टॉस के वक्त ही कह दिया था, और जो हमारे टीम मैनेजर हैं उन्होंने उस वक्त भी एहतजाज किया उनके सामने का, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये करेंगे और ये हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, ये कुछ मजबूरियां हैं। जाहिर है अब सवालात तो उठेंगे कि किस चीज़ की मजबूरियां हैं, क्या सिर्फ इंडिया ही उसकी इजारादारी है, सिर्फ इंडिया ऑल्दो वो होस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी बातें तमाम के तमाम मानने जाएं, क्योंकि हम रूल्स कुछ और कहते हैं, आप इंप्लीमेंट कुछ और करवाते हैं। बहरहाल ये अभी इनके सामने अभी ये जो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ये चल रहे हैं, इनके लिए खासी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इनको हटाने पर मजबूर हो जाएंगे। आईसीसी जवाब दे या ना दे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगला मैच नहीं खेलेगा जब तक ये शख्स जो है ये स्टेप डाउन नहीं करता, इनको हटाया नहीं जाता आईसीसी की जानिब से। और आईसीसी में जय शाह बैठे हुए हैं, अब फैसला जय शाह को करना है कि जो पैसा दिया हुआ था उसको बचाना है या फिर अगला टूर्नामेंट ये जो भी चल रहा है इसको बचाना है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या फैसला हो सकता है? एक्सपेक्टेडली क्या हम एक्सपेक्ट करें इस तरह के लोगों से? देखें, जिस तरह के जेस्चर्स दिए हैं आज मोहसिन नकवी साहब ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट जारी की गई हैं, उसको देखकर तो ये लग रहा है कि एक फर्म स्टांस होने लिया है। उनका स्टांस बिल्कुल प्रिंसिपली हम उससे एग्री करते हैं कि जहां पर आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना मिल रही हो वहां पर खेलने का क्या फायदा है। आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो क्रिकेट नहीं ना खेलते, स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल गिरने चलती। स्पोर्ट्स ने और भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करनी होते हैं सोसाइटी में, और जब वो वाला एलिमेंट स्पोर्ट्स से खारिज हो जाए और खेलने का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो गुड वाइब की बजाय बैड वाइब में कन्वर्ट हो, तो फिर उस एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूएई के खिलाफ जो हमारा मैच है 17 तारीख को, उस वक्त तक नहीं खेलेगा जब तक एंडी पाइक्राफ्ट, जो माजी में भी अपनी कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से मीडिया में रह चुके हैं, इनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, और ये खुद भी मतलब इस मैच के अलावा भी और भी बहुत सारे मसाइल इनके बनते रहे हैं माजी में भी, इनको जब तक नहीं हटाया जाता है इस ये जो रेफरिंग पैनल है इसमें से, उस वक्त तक पीसीबी ने कहा है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। और अगर ये मैच नहीं होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में कैरी फॉरवर्ड जो मूव ऑन जो नहीं करेगी। पाकिस्तान नहीं जाएगा
उस सुपर 4 में, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर खत्म हो गया ना, फिर तो मामला खत्म हो जाएगा, फिर मामला खत्म तो हो गया। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, जो पहले अलर्ट लगा रहे थे कि हम बाइकआउट करेंगे, वो चंद पैसों के लालच में, चंद टकों के लिए एक हड्डी डाली उनको ब्रॉडकास्टर ने, उसके लिए वो यहाँ पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब वो हड्डी भी उनसे जो है वो निगली नहीं जा रही है, इस वजह से कि उनकी हरकतें जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि ये टूर्नामेंट को जारी रख पाए। अच्छा ठीक है, अब ये जो है अपनी तरफ से तो ये कहते हैं कि हम खेल और सियासत को अलग अलग रखते हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, ऑल्दो इनके एक्शंस बिल्कुल उसके बरखिलाफ हैं। ये जो पहलगाम वाक़े से जोड़ा है, सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल के जवाब में इसने उससे रिलेट किया, हर जवाब, और ट्वीट्स करते रहे ये प्लेयर्स के जनाब आर्म्ड फोर्सेस को ये हम विक्ट्री जो है उन डेडिकेट करते हैं। तो अगर इस तरह से ये वाली जीत आपको चाहिए तो हम ये देने को तैयार हैं, क्योंकि जंग जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान 6-0 स्कोर है। इस पर आगे चल के बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेना है जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से, और कल जो हरकत हुई हैं टीम भारत को लेकर, मैच रेफरी को लेकर, एम्पायर्स को लेकर, न सिर्फ मैच रेफरी बल्कि एम्पायर्स का कल रोल भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें से 4 आउट दिए, 3 रिव्यू लिए गए, वापस हुए, वो रिवर्स हुए, और इस तरह का मामला। एक गालिबन बांग्लादेश के एम्पायर थे और एक श्रीलंका के एम्पायर थे। मैच रेफरी तो हमने बात कर ली, उस पर भी हमें ज्वाइन कर लिया है हसनैन लियाकत साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमजा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई, कल की जो सूरत हाल चल रही है, मैच तो हम हार गए, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैच हम हारे थे, अब मुंह वो छुपाते फिर रहे थे, और उसके बाद से जो सूरत हाल बनी हुई है, पीसीबी का जो स्टांस है, मोहसिन नकवी साहब का खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अब आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि नकवी साहब ने धमकी दी है कि जब तक ये मामला सेट नहीं होता हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। देखिए हमजा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे शो में लिया। ये बेसिकली मैं तो समझता हूं कि अटेंशन को डाइवर्ट करने की इस वक्त एक कोशिश की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। मोहसिन नकवी साहब किसको रोना रो रहे हैं? मतलब हमजा, इस वक्त जीएनएन में ये स्पोर्ट्स रूम आप एक शो कर रहे हैं, और आप ये कहें जी कि मैं कल क्योंकि मुझे किसी ने कहा था तो मैंने वो सवाल नहीं किया, तो मतलब यार कसूर तो आपका है ना। मोहसिन नकवी साहब एक प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अगर मोहसिन नकवी साहब खुद ही एक खत लिख रहे हैं और उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि कल अगर ये रेफरी हुआ तो हम अपना मैच नहीं खेलेंगे, और उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें जरूर इंडिया की बजानी चाहिए, उसको उसके ऊपर जितनी भी लानत की जाए वो कम है कि आपने जो क्रिकेट की रवायत है, स्पोर्ट्स की रवायात हैं, उनके खिलाफ काम किया। लेकिन आप जब उनकी मुजम्मत करते हैं तो आपने अपनी टीम की मुरम्मत भी करनी है। 2022 से लेके 2025 तक 3 साल हो चुके हैं, ये सालाना एक बेइज्जती प्रोग्राम होता है और होता चला आ रहा है, और आगे अगर आपने अपने किबले को दुरुस्त ना किया तो ये होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हमें एक वो क्या कहते हो, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि यूएई के खिलाफ हमारी सीरीज हो गई, अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी सीरीज हो गई, श्रीलंका के खिलाफ हमारी सीरीज होगी, बांग्लादेश के खिलाफ हमारी सीरीज होगी। वो आप जीत के जाते हैं, हमें पता चलता है नहीं वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले, मतलब हमें तो पहले ही पता होता है, लेकिन मैं अपनी अवाम की बात करूं, हमारा मोमेंटम बड़ा अच्छा है। हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, हमने श्रीलंका को हरा दिया, हमने बांग्लादेश को हरा दिया, और वहां पे जाके हमें बड़ी टीम्स के खिलाफ चोना लग जाता है। सो खुदारा अपने किबले को दुरुस्त कीजिए। ये जो सिफारिशी कल्चर है, ये जो फ्रेंचाइज के प्लेयर्स को अकोमोडेट करना है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मसला यहां से बिगड़ा है कि हर फ्रेंचाइज से 1-2 प्लेयर्स को आपने पाकिस्तान टीम में रखना है, नहीं तो वो फ्रेंचाइज ओनर नाराज हो जाते हैं, वो करोड़ों या अरबों रुपए जो लगाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर वो नहीं लगाते। आपने पहले अपना किबला दुरुस्त करना है, उसके बाद ये जो वर्ल्ड वाइड या फिर एशिया के ऊपर जो आपकी हुक्मरानी के ख्वाब है ना, जो आप देख रहे हैं कि इंडिया हुक्मरान नहीं है, आप हुक्मरान हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। जो आपके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। मुझे याद है 2022 में मेरे ही चैनल में विक्रांत गुप्ता 2023 के एशिया कप में वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम बदली हुई टीम है। क्यों? क्योंकि 2022 में हम जीते हुए थे, बाबर आजम पीक पे थे, रिजवान पीक पे थे। जब आप जीतते हैं तो सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, चाहे इंडिया है, चाहे बीसीसीआई है, या फिर चाहे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन जब आप इस तरह से मिनोज के साथ क्रिकेट खेलेंगे, जीतेंगे, दुनिया को पता चल जाएगा कि आप टॉप टियर की टीम नहीं रहे हैं, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो बीसीसीआई की डिक्टेशन को मानेंगे, और वो यही कर रही है दुनिया इस वक्त।
अच्छा हसनैन भाई, छोड़े ना, परफॉर्मेंस तो ठीक है, इस पर ऑब्वियसली हमें बहुत बड़े सवालिया निशान हैं और हमें इन पे एतराज़ है, उस पर तो होना चाहिए। लेकिन अब ये जो स्टांस ले बैठे हैं कि जब तक वो नहीं जाएगा हम अगला मैच नहीं खेलेंगे, हम बायकॉट कर देंगे, लेकिन ये तो खासी सीरियस बात है ना। अब इसको तो हम अपनी वो गलती छुपाने के जुमरे में नहीं ला सकते। अब आगे हो क्या सकता है? नकवी साहब कहते हैं कि रेफरी चूंकि आईसीसी का है तो इसलिए हमने आईसीसी को एड्रेस किया, आईसीसी को खत लिखा है, क्योंकि रेफरीज और एम्पायर्स डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं आईसीसी को, वहां पर बैठे हुए जय शाह। तो ये मामला समझ आता है कि अब पाकिस्तान जो है वो इस स्टांस पर कायम रह सकेगा या फिर पाकिस्तान को अगला मैच खेलना पड़ेगा? रूल्स क्या कहते हैं वैसे? देखिए, जो नकवी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, देखिए नकवी साहब की जो टीम हार रही है उसके ऊपर मैंने पिछले सवाल के जवाब में कह भी दिया, आपने कहा जी छोड़ देते हैं, मैं उस मामले को ठीक है, हम हारे हैं, नकवी साहब के एक दो स्टांस, हाँ, एक दो स्टार्स हमजा ऐसे हैं जो कि नकवी साहब ने उसको फुलफिल भी किया है। जिस तरह से अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता तो हम इंडिया नहीं जा सकते। स्टार्ट में आपको भी एक अचंभे की बात लगती थी, मुझे भी एक अचंभे की बात लगती थी, लेकिन हुआ ऐसे ही कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, हम भी अकड़ गए, हम एशिया कप खेलने इंडिया नहीं गए और अल्टीमेटली एशिया कप को भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे होना पड़ा। और आईसीसी का जो 2026 का वर्ल्ड कप है वो भी पाकिस्तान की वजह से आधा श्रीलंका शिफ्ट हो चुका है। सो नकवी साहब का ये तो है कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट की बैकअप है, वो पूरी जो है वो ताकत के साथ इंडिया के साथ बात करते हैं। और ये जो स्टांस है, अगर इनके कहने पे रेफरी को चेंज ना किया गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान अगले मैचेस में हिस्सा नहीं लेगा। पाकिस्तान अगर अगले मैचेस में हिस्सा नहीं लेगा तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कल जो सूर्या कुमार यादव नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश कर रहे थे ना, वो आके कह रहे थे जी कि हम ये पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं हम ये उनको डेडिकेट करते। अरे भाई, डेडिकेट करना था तो पैसा क्यों कमाया? फिर लेजेंड्स जिस तरह उन्होंने आपका बाइकआउट किया था, हमारे इस मैच का भी तो बाइकआउट करते हैं ना, क्योंकि यहां पे आपकी अरबों रुपए लगे हुए, अरबों रुपए का स्टेक था, तो आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल गए, आप पाकिस्तान के साथ सारी चीजें कर गए, सिर्फ आपने हाथ नहीं मिलाना था और आपने प्रेजेंटेशन में आके एक बुलंदोबाग दावा किया कि हम पहलगाम के विक्टिम्स को ये तमाम तर चीजें डेडिकेट करते हैं। अगर डेडिकेट करना था तो भाई 6 तैयारे ना गिराते ना, वहां पे तो आप जंग हार गए, यहाँ पे आके आप क्रिकेट मैच जीत के उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं और इसके ऊपर इंडिया में भी वावेला हो रहा है। सो क्रिकेट में सियासत हुई है, आप रूल एंड रेगुलेशन की बात करते हैं तो आईसीसी के जो कवानीन है वो टीम इंडिया ने तोड़े हैं, वो कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने तोड़े हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर सूर्या कुमार यादव की जगह ये सलमान अली आगा करते तो अभी तक आईसीसी की पाबंदी का शिकार हो जाते। को पता चलता हमें 3 मैचेस या 4 मैचेस सलमान अली आगा को बाहर बैठा दिया गया। और कल एक बात हुई है जिसको पूरा पाकिस्तान का मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा और अनफॉर्चुनेटली मैं आज सुबह अपने प्रोग्राम में भी वो छोड़ आया, मैं आपके प्रोग्राम में ये करता हूं कि कल जो डीजे था उसका मुझे लगता है कि ताल्लुक इंडिया से था कि उसने पाकिस्तान के तराने की बेइज्जती की। पाकिस्तान के तराने से पहले उसने अजीबो गरीब सा एक गाना चला दिया। यार, ये आप इस लेवल पे बॉन्डे हरकतें करेंगे और आप अपने आप को कहेंगे कि आप इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत है। आप जो सबसे बड़ी जमहूरियत थे उसका तो बाड़ा आप 6 महीने पहले पाकिस्तान आर्मी ने फोड़ दिया है। अब आप बीसीसीआई में इस तरह की हरकतें इस वजह से कर रहे हैं कि यहां पे आप रियल सेंस में पैसे की बुनियाद पर सबसे बड़े, लेकिन आपके दिल अभी भी छोटे और आप ये छोटी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अच्छा अहमद सईद साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं जी। तस्करा हुआ है, मुझे इसमें एक बात ऐड कर लेने ने, मुझे सिर्फ ये बताइए, सूर्या कुमार यादव साहब जिनको ठीक उन्होंने हसनैन भाई ने कहा कि नरेंद्र मोदी की चाइना कॉपी बनने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर क्या बना पहलगाम की तहकीकात का? वो जो तहकीकात का ववेला आप मचाते थे उसमें से क्या निकाला है फिर आपने? क्या हुआ? वो जो पहलगाम में आपने इल्जाम लगाया कि जी हम इसकी इंटेलिजेंस तहकीकात कराएंगे बाहर से, क्या बना उसका? फिर क्या रिपोर्ट आई उसकी? कहाँ गया वो? भाई, पूरी दुनिया आपको ताने मार रही है कि आपके जहाज गिरे हैं, ये बना है पहलगाम इंसिडेंट के बाद। पूरी दुनिया आपको ताने मार रही है कि ग्राउंड बैटल आप आ रहे हैं। पूरी दुनिया आपको ताने मार रही है कि जो डिप्लोमेटिक आपका हशर हो रहा है ना इस वक्त दुनिया में, ये बनवाया आपने पहलगाम के मामले की तहकीकात का और आप उसको डेडिकेट कर रहे हैं क्रिकेट के मैच से। हाँ। मतलब ये कौन सी बचगाना हरकत है? ये क्या जहनीयत है? और ये बंदा जो है वो इंडिया की टीम का कप्तान है जो वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहा है। तो पहलगाम कहां से, फिर क्या निकाला आपने पहलगाम में से? रुसवाई तो आपकी वो दुनिया में हुई है। हाँ। और ट्वीट्स कर रहे हैं, उसको क्रिकेट का मैच को आप डेडिकेट कर रहे हैं पहलगाम। यस, और ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये जो विक्ट्री है ये आर्म्ड फोर्सेस के हम नाम करते हैं, तो अगर इस तरह से आपने आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट करना है तो फिर ये तो हम आपको मौके देते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हमारी है। बहरहाल भी अब थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर ली जाए, क्योंकि जंग तो आप हमें हरा नहीं सकते, मैच हरा लें, खैर है वो हम पहले भी हार जाते हैं तो कोई मसला नहीं, इसमें देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैच भी शुक्र करें कि हम हार गए हैं।
अगर खुदा ना खास्ता मैच में जीत जाते ना आपसे, तो आपको लाख बता जाता, आपका इंडिया जाना मुश्किल हो जाना था। आप इंडिया तो छोड़ें, आपको दुबई में जितने इंडियन वहां बैठे हुए हैं ना, उन्होंने आपको पकड़ लेना था। ये आपके साथ हो रहा है। असल में आप डर गए हैं। आप डरे सिर्फ इस बात से हैं कि जो पिछले 3 दिनों में इंडियन मीडिया ने आपके साथ किया है ना, मोहसिन नकवी का हैंडशेक करने के बाद, उसके बाद पूरी औकात आपके सामने आ गई है कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ 4 चैनल मालकान के इशारे पे नाच रहे हैं इस वक्त दुबई में। वरना इतनी हिम्मत आपकी होती है तो आप बाइकआउट करते। और अगर आप अभी भी ये समझते हैं ना कि आपको बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत बड़ा, आपने कहां गया वो सेकुलर इंडिया का दावा, कहां गए वो सारे जो इनक्रेडिबल इंडिया के आप नारे मारते थे? बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है मुंह लगा रही है? तो ये क्या बातें कर रहे हैं आप? क्रिकेट मैच के बाद आप कह रहे हैं पहलगाम, कम ऑन यार, 2 क्लास के बच्चे इस तरह की ठीक है। खैर, मुझे क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस जरा हम अपनी क्रिकेट टीम के फ्लॉज के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या हुआ? साइम अयूब लास्ट 10 इनिंग्स में से गालिबन 3 या 4 में 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन बॉलिंग जो है उनको प्रॉपर ऑलराउंडर हमने बना दिया गया, उनको डबल उस पर जिम्मेदारियां डाल दी। एक ब्रेक के बाद जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 14 सितंबर का इंतजार और रिजल्ट का निकला कि पाकिस्तान टीम ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पहले तो ये सवाल है कि क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत। अच्छा, अगर ये फैसला कर लिया तो बैटिंग में एक मरतबा फिर साइम अयूब टॉप ऑर्डर पर नाकाम दिखाई दिए। कल पहली गेंद पर एक मरतबा फिर ओमान के खिलाफ भी पहली गेंद पर आउट हुए, इसमें भी पहली गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद साहिबजादा फरहान जिन्होंने 40 रन की इनिंग्स खेली 44 गेंदों पर। बहुत से सवालात इस पर भी है। 127 पर 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए और फॉर्चुनेटली 20 ओवर खेलने में कामयाब हो गए। हसनैन भाई, साइम अयूब किसी किस्म के प्रेशर में नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे बॉलिंग इन पर उनसे करवाई जाएगी। और कल भी जो 3 आउट हुए इंडिया के, वो तीनों की तीनों साइम ने किए और कोई भी बॉलर जो है वो ये नहीं कर पाया। तो डबल रोल की वजह से साइम अंडर प्रेशर है या कोई रीजन आपको और समझ भी आ रहा है? मेरा ख्याल है हमजा, सॉरी, मेरा ये ख्याल है कि साइम अयूब का जो आपने सवाल किया, हमारी टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि वो टीम में रहें, वो बैटिंग करे ना करें, वो फील्डिंग करे ना करें, वो बॉलिंग करे ना करें, वो टीम में रहे। और इसी वजह से उनका जो मैन रोल है बैटिंग का, उससे उनको हटा के बॉलिंग में डाल दिया गया। मतलब आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को चेक कीजिए कि जिसको हमने बॉलर बनाना है, हम उसको हर दिन दूसरा ओवर दे देते, तीसरा ओवर दे देते, उसे परफॉर्म तो करना है। आपने इतना कॉन्फिडेंस दिया। और जो आपके मेन बॉलर हैं सुफियान मुकीम, मुझे नहीं याद, अगर अहमद सईद या आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पिछले 5 मैचेस में मैं देख रहा हूं या तो उनको 11वां ओवर दे दें या 13वां ओवर दे रहे हैं या 14वां ओवर दे रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस शैकल किया गया, उनको रन्स मरवाए गए और क्रूशियल स्टेजेस पे उनको ओवर दिए गए। अब इंडिया के खिलाफ जाके आप उनको बिल्कुल ऊपर वाले ओवर्स में ले आते हैं, 14-5वें ओवर्स के बाद आप उनको ले आते हैं, वो वहां पे मार खा रहे हैं क्योंकि वो गेम का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से फहीम अशरफ की बात करें, मैं आपके सवाल की तरफ बिल्कुल आता हूं साइम अयूब के। मैं पूरा एक सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे पाकिस्तान को पता है, जो क्रिकेट की थोड़ी बहुत अलिफ बे जानता है, कि फहीम अशरफ स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते। लेकिन आप उनको यूएई की कंडीशंस में ले गए, आप आमिर जमाल को नहीं लेके गए। आमिर जमाल का क्या कसूर था? अब्बास आफरीदी का क्या कसूर था? वसीम जूनियर का क्या कसूर था? इन सब का कसूर ये था कि आमिर जमाल समेत ये तमाम तर लोग लॉबी का हिस्सा नहीं है। सुफियान मुकीम लॉबी का हिस्सा नहीं है। आपने कल शादाब खान को लाना है तो सुफियान मुकीम की जगह ही लाना है। साइम अयूब क्योंकि वो आंख का तारा है, वो कुछ करे ना करे उसको हमने खिलाना है। हमने पहले भी 20-21 मैचेस उसको दिए, उसके बाद से जाके उसकी फॉर्म बहाल हुई, उसने अपनी फॉर्म बहाल की। लेकिन जब से अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा वो इंजरी से वापस आया है, वो खेलने के काबिल नहीं रहा भाई। उसकी कोई बड़ी इनिंग्स किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है। और आप सोने पे सुहागा ये देखिए कि टीम मैनेजमेंट उसकी बैटिंग ठीक करवाने की बजाय उसको बॉलर बना चुकी। बहुत अच्छी बात है, वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन साइम अयूब की प्राइम जॉब अभी तक मेरे नजदीक ये है कि वो बैटिंग करें, वो ओपनिंग में पाकिस्तान को स्टार्ट दें। मुझे शाहीन शाह अफरीदी के 2 या 3 छक्के जो उन्होंने लगाए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार ये था कि शाहीन शाह अफरीदी अभिषेक शर्मा से मार ना खाता, वो अप फ्रंट पाकिस्तान को आके विकेट लेके देता। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काम करता नहीं है। ऊपर से लेके फ्रॉम चेयरमैन टू असिस्टेंट यही काम है कि जो जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे वो करना नहीं है, वो दूसरों के काम करते हैं और खुशी महसूस करते हो। यही प्रॉब्लम यहाँ पे साइम अयूब की भी है कि अपनी आप चाल भूल बैठे हैं। लेकिन आप बॉलिंग करवाते हुए इस वक्त मुझे लगता है कि वो सही रजमल बन गए, लेकिन उनकी प्राइम जॉब ये नहीं है। वो बैटिंग करेंगे तो इस टीम में जगह बनेगी, अदरवाइज अगर वो बॉलिंग में इस टीम में जगह बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए जगह नहीं होगी। अच्छा हसनैन भाई, अब जो है ना सीनियर क्रिकेटर, कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिस चीज़ को बेस बनाकर 2 सीनियर प्लेयर को बाहर किया गया,
अब वो चीज़ अब कहाँ है? वो जो इंटेंट था, वो जो स्ट्राइक रेट था, वो जो एग्रेसिव क्रिकेट थी, वो जो एक बावेला बनाया गया था। कल देखें ना, साहिबजादा फरहान ने भी वही काम किया जो एक टाइम पे बाबर आजम को करना पड़ता था, क्योंकि दूसरे एंड पर कोई टिकता नहीं था। तो फिर अब कल बाबर आजम की ने याद आई, ठीक है कि बाबर आजम उस टाइम पे ठीक था, तो फिर सवालिया निशान तो मैनेजमेंट पे उठता है ना कि आप साइम को एडजस्ट किया, आपने हारिस को एडजस्ट किया, आगा खुद आए, हसन नवाज आए, रिजल्ट के एट द एंड हमें मिला कुछ भी नहीं। इससे पहले तो फिर पिछले थे, रोना तो फिर वही है। देखिए, जहां तक बाबर और रिजवान का ताल्लुक है ना सर, बाज औकात एक दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिस तरह राशिद लतीफ ने बात कर दी, एक दो और ने बात कर दी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। मसला ये है कि वो तो एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। बाबर रिजवान लेगेसी क्या छोड़ के गए थे? 152 फॉर 0 के बाद आपने किया क्या? आप श्रीलंका में हारे, आप इंडिया में जाके हारे, आप दुबई में हारे, आप अमेरिका में जाके हारे, आपने 120 रन नहीं किए। अब दूसरी तरफ देखिए तो विराट और रोहित क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलने हार गए, उसके बाद एशिया कप 2023 का फाइनल जीत के गए, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत के गए, T20 जो वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका का उसका फाइनल जीत के गए। वो ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो होगा अभिषेक शर्मा पे ना। आपकी लेगेसी क्या छोड़ के गए थे आपके बड़े, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपके छोटू पे भी आता है। ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है कि छोटू ने जो 61 डॉट बॉलें खेली हैं उनको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, लेकिन मैं इन लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि बाबर और रिजवान ने आपको पिछले 3 साल में क्या दिया? अगर आप ये कहें ना जी कि उन्होंने पहले इंडिया के खिलाफ मैच जितवाया था, तो मैं कहूंगा फिर फखर जमान के ऊपर बात ना करें ना। फखर जमान ने आपको 2017 में इंडिया के खिलाफ तो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, फिर उनके ऊपर बात क्यों करते हैं? मसला यह है कि पीआर कैंपेन्स हैं, इन पीआर कैंपेन्स को हमें बालाए ताक रख के क्रिकेट के ऊपर सिंसियरिटी से सोचना पड़ेगा और कुछ ऐसे लोगों को मौका देना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा, या फिर उनकी छितरोल करनी पड़ेगी कि भाई आप अपनी काम करो। मसला यह है इस वक्त जिस आप पिछले सवाल के जवाब में कह रहे थे, मैंने आपको बताया साइम अयूब अपनी जॉब नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको रिलैक्स किया हुआ है। रिलैक्स हो जाओ, टेंशन परेशानी नहीं है। रिलैक्स करने की बात नहीं है। आप 40-45 मैच खेल चुके हैं, आप यंगस्टर नहीं है, आप अब जो है वो सीनियर प्लेयर बन चुके हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर बन चुके हैं। तो सिर्फ ये रिलैक्स मूड से हटा के, जी इनको रिलैक्स मूड से हटा के काम वाले मूड पे लाएं। जब इनको काम वाले मूड पे लाएंगे तो डेफिनेटली काम करेंगे। और फिर हमजा सबसे बड़ी बात, जब हसन नवाज को, साइम अयूब को, इन नए लड़कों को ये पता होगा ना आपका पीछे बैकअप मौजूद है, ये सारे परफॉर्म करेंगे। जब इनको पता है कि पीछे कोई बंदा ही नहीं इन्होंने रखा हुआ, ना हसीबुल्लाह को रखा हुआ है, ना साइम अयूब का कोई बैकअप रखा हुआ, ना हसन नवाज का कोई बैकअप रखा हुआ, इन्होंने परफॉर्म नहीं करना। इन्होंने वही काम करना है जो इनसे पहले लोग करते हुए आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम है, यहां पे लॉबी सिस्टम चलता है या फिर एक सिस्टम चलता है जिसको डंडा सिस्टम कहते हैं। डंडा सिस्टम करेंगे तो ये सारे ठीक होंगे। एमएसआई साहब जरा क्विकली ऐड करेंगे आप, बहुत से आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं कि वो लोग भी ऐसे थे, क्या लेगेसी छोड़ के गई? ये बहुत अच्छा सवाल, एक सवालिया निशान जो है वो हसनैन लियाकत साहब ने उठाया। देखें बिल्कुल ठीक है, बाबर रिजवान लेगेसी तो कोई भी नहीं छोड़ करके जाए। जब तक आप ट्रॉफीज नहीं जीतेंगे उस वक्त तक आप लेगेसी नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस आप उस प्रिंसिपल के ऊपर बात करें, जिस प्रिंसिपल के ऊपर बाबर और रिजवान, सबसे पहली बात तो यह है कि बाबर और रिजवान दो अलग अलग एंटिटीज हैं। इन दोनों को हमेशा इकट्ठे एक ही ब्रैकेट में रखा जाता है। जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया ना, उन स्टैंडर्ड्स को ठीक करने की ज़रूरत है। आपने स्टैंडर्ड्स ये रखे थे कि पीएसएल से टीम बनती है, बाबर रिजवान की टीम भी पीएसएल से बनती थी, ये टीम भी पीएसएल से बनती है, हशर आपके सामने है। आपने ये स्टैंडर्ड सेट किए थे कि हर जगह पर, मतलब मैं कल भी सुन रहा था यहाँ पे लोग ये एनालिसिस करते हैं कि जी 300 स्कोर कर रहे हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान जो है वो 130 स्कोर कर रहा है। तो उनने 300 स्कोर किस पिच पर किया है? ये जो 60 डॉट बॉल्स हो रही है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने 60 डॉट बॉल जो है ये वो शेख नील को हराए तहसीन पेश करने के लिए खेली हैं, इसीलिए हमें ये खेलनी पड़ती है। तो ये जो डॉट बॉल होती है ना, उनका भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कभी कभार ये होता है कि आप हिट करते हुए बॉल मिस कर जाए तो वो भी डॉट बॉल होती है। प्रॉब्लम ये है कि आपके प्लेयर से तो कल सिंगल भी नहीं लिए गए ना, छक्के चौके तो आप छोड़ दें भाई। जो बाउंड्री मार के स्ट्राइक रोटेट, साहिबजादा फरहान का क्या इशू था? साहिबजादा फरहान का इशू ये था कि उससे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था। आपकी क्रिकेट इस लेवल के ऊपर आ चुकी है कि जो बेसिक्स है ना, आप छोड़ दें इस बहस को कि बाबर रिजवान को टीम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मसला ये है कि जो बेसिक क्रिकेट है ना वो खेलनी नहीं आ रही, वो खेलनी नहीं आएगी। जो स्किल के अंदर डिटेलिंग है वो T20 क्रिकेट से नहीं आती है, वो पिच पर खड़े होने से आती है। आप 3 सीजन खिलाए मोहम्मद हारिस को, उसके बाद डोमेस्टिक के, उसके बाद इसी मोहम्मद हारिस को लेकर आए, ये आपको रन करके देगा। आप साइम अयूब से कहें कि जाकर डोमेस्टिक खेले, उसके बाद एक सीजन उसको खिलाएं, ये आपको आके रन कर देगा। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जायसवाल और साइम का इकट्ठा डेब्यू हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में। जायसवाल के टेस्ट मैचेस की तादाद उसके फर्स्ट क्लास मैचेस से ज्यादा है साइम अयूब के। आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया ना, वो स्टैंडर्ड्स ही गलत थे।
ये जो स्ट्राइक रेट और इंटेंट की आपने रट लगाई हुई थी ना, जिसको बुनियाद बना के आपने बाबर को भी टीम से बाहर निकाला है, उसके नताइज यही निकलने हैं। तो बाबर खेले या ना खेले, क्रिकेट तो ठीक करनी है ना आपको, और क्रिकेट आपकी ठीक होगी वहीं से जहां पे स्किल्स की डिटेलिंग होती है, और वो होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। इस वक्त मसला ये है कि आपके जो ओपनर हैं वो ओपनिंग के बजाय विकेटें ले रहे हैं, और जो आपका ओपनर जो पार्ट टाइम बॉलर है उसका बॉल आपके स्पेशल स्पिनर से ज्यादा स्विंग हो रहा है। और नया बॉल अगर एक पार्ट टाइमर आकर कर रहा है, तो जिन लोगों ने नए बॉल से बॉलिंग करनी है वो क्यों नहीं बोल रहे कि हमें नया बॉल क्यों नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है। ये सारे जिस तरह उन्होंने कहा कि उसका हिस्सा, तो वही फहीम अशरफ को अगर ना आपने बैटिंग करानी है, ना आपने बॉलिंग देनी है, उसको आपने किस लिए रखा हुआ है? अगर आपने बरकत के लिए रखा हुआ है तो बरकत के लिए तो हमारे पास इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। मुझे क्विकली जरा प्रोग्राम जो है क्लोज अप करना होगा। उसने लगा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, और जिस तरह से नकवी साहब ने ये स्टांस लिया है, गुस्सा दिखाया सर, अगर टीम की सेटिंग के वाले से भी गुस्सा दिखा दे तो मेरा ख्याल ये क्रिकेट जो है बेहतरी की जानब गामजन हो जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।